ध्यानचंद जी, इस समय इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। क्या इंडिया गठबंधन को किस तरीके से लेते हैं? इंडिया गठबंधन हंसी आती है। ये गठबंधन ही, मैं अपने अगर विचार से कहूँ तो गांठबंधन है। जितने ये भी दल बने हुए हैं, जितने भी साथ में हैं, ये सब आपस में कोई समझौता नहीं कर सकेंगे। इनको तो साथ होने का अर्थ है जैसे तराजू में मेंढकों को तोलना। ये तो गठबंधन चलेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है संसद सुरक्षा चूक को लेकर के। से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी आएगा और वही चलेगा। देखिए, इसमें तो कोई बात नहीं कि सुरक्षा में तो चूक हुई है और विपक्ष का काम है इसको एक हद तक उठाना। एक कमजोरी को उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस एक लिमिट तक तो ठीक है। उसके बाद देश का और संसद का समय जो है बर्बाद करना, क्योंकि उन्होंने खुद कमेटियां गठित की है, उन्होंने सरकार ने खुद माना है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में भेद हुआ है, चूक हुई है। तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा इस बात को खींचना वो ठीक नहीं बात। बहुत बड़ा गठबंधन कैसे कहते हैं आप? ये बहुत बड़ा ठग बंधन है। गठबंधन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सब एक दूसरे, आप पिछला इनका रिकॉर्ड देखिए, ये सब एक दूसरे की बुराइयां करते थे। आज जब इन्होंने देखा कि मोदी जी विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और उनका मुकाबला नहीं है, वो इनकी तमाम पोल खोले जा रहे हैं, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार इनके उजागर हो रहे हैं। इस वजह से ये एकता दिखाने के लिए अपना इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया है, बट ये कामयाब नहीं है। जनता इन सभी लोगों को जानती है, एक एक व्यक्ति से वाकिफ़ है जनता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो ठगबंधन है इनका, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। और आने वाले 2024 में लोकप्रिय हमारे देश के और विश्व के नेता आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बन के आएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। और ये देश की जनता चाहती है। ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो भी कुछ अत्याचारी जो भी कुछ इन्होंने किया ना, छुप जाए और मोदी जी चुप रहे। लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है, तो आगे के लिए चॉइस में मोदी जी होंगे जब भी आगे कार्रवाई चलेगी। अच्छा शिवचंद जी, इंडिया गठबंधन के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या कहेंगे उसको? हम क्या कहेंगे सर, अब मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आपको पता भी संसद में विपक्ष का जिस तरीके से हंगामा था, किस नज़रिए से देखते हैं? वो एक उन लोगों का एक राजनीतिक था, उन लोगों का गठबंधन वाले का। और बाकी हम क्या कह सकते हैं, बाकी 2024 में मोदी जी को आना जरूरी पक्का है। देखिए जी, हंगामा जो कर रहे हैं वो हंगामा करना ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, सारी बॉडी बैठी है, सब पे कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी, नहीं समझे? तो इनको इतना विरोध करना ठीक नहीं है। इनको इस टाइम देश की व्यवस्था को संभालने की बातें हैं, तो मोदी जी को बढ़ चढ़ के इनको साथ देना चाहिए। जो आज तक काम नहीं हुआ, जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो काम आज हो रहे हैं। तो टेंशन इसी वजह से है कि ये काम क्यों हो रहे हैं। अब पोलें खुलनी है सबकी, तो अब ये डर के सब एक हो रहे हैं। जितना मर्जी एक हो लें, वन साइड गेम है। ओनली मोदी जी जो देश के लिए भला चाहते हैं, आज विश्व में इनका नाम है और विश्व में काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा। कोई सा मुल्क हमारे को देखना भी पसंद नहीं करता था, आज वहाँ पे हमारी बातचीतें ज़बरदस्त बन रही हैं। और जो आगे जाके जो ये काम कर देंगे वो कोई भी नहीं कर पाएगा। 18 घंटे मायने रखता है। एक 74 साल का व्यक्ति 18 घंटे इतना काम कर रहे हैं, नहीं समझे? आने वाले प्रधानमंत्री जो भी होंगे उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि एक मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। सोचने की बात है, 5 घंटे व्यक्ति काम करता है, कहता है मेरे को तनख्वाह चाहिए। ये तो तनख्वाह भी डोनेट कर देते हैं। ये तो अपना समय पता लगेगा कि कार्रवाई पूरी अच्छी होगी, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो 4 चोर मिलके जो मुसरे भाई बन जाते हैं सब लोग, और कुछ नहीं इसके अलावा। यानी सब गलत है, सब करप्ट है, जो मिलके एक बंदे को हराना चाह रहे हैं, जो इनके बस की नहीं हो पा रहा है। जो मोदी है वो देश के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। लगता है इंडिया गठबंधन चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। गठबंधन बना है जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है, कितना उस गठबंधन को आप कैसे लेते हैं? कोई फ़ायदा नहीं है जी, जहाँ मोदी खड़ा है वही अकेला ही काफ़ी है। कोई गठबंधन है उसका कोई यूज़ नहीं है। मोदी खड़ा है, अकेला काफ़ी है और बहुत अच्छा चल रहा है हमारा देश। ऐसे ही चलेगा अगर मोदी रहेगा तो। जी, मैं तो देखता हूँ कि विरोधियों के पास और तो कोई चारा रहा नहीं। अब तो हाथ मिलाने में उनकी भलाई है, तो वो तो सोचते हैं कि चलो 2 वोट इधर 2 वोट इधर ऐसे करके गठबंधन करके सरकार बना लेंगे, लेकिन विजेता तो अपना मोदी रहेगा जी।
अभी हाल ही में जिस तरीके से संसद में सुरक्षा चूक को लेकर के मामला हुआ, जिस तरीके से कुछ लोग अंदर गए और एक बड़ा इंसिडेंट सामने आया, इसके बाद विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, उसे किस नज़रिए से देखा जाए? देखो, ये सारा काम है तो विपक्ष का ही, मोदी सरकार का तो काम ये नहीं है। जो लोग गठबंधन करते हैं वही लोग ऐसे काम भी करते हैं, क्योंकि ताकत बढ़ा लेते हैं अपनी, वो सब हाथ में लाके अपनी ताकत तो बढ़ा ही लेते हैं। तो गलत काम भी वही करते हैं और वही विरोध करते हैं, उनका यही काम है और कोई काम नहीं। अंकल जी, अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से संसद में सुरक्षा चूक का मामला आया, उसके बाद विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, क्या लगता है सही है ये? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि कारण ये है कि ये होना नहीं चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है ये। अगर बाई चांस वहाँ पर संसद भवन में सांसद बैठे हैं और आम आदमी अगर कोई और बैठा होता है तो वो भी तो कुछ कर सकते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। देखो, ऐसा है कि ये अपना अपना मैटर है कि कांग्रेस अपना बना रही है। मैं इस बारे में बीजेपी कांग्रेस मैं इस नेतागिरी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कांग्रेस अपना गठबंधन बना रही है, बीजेपी अपना बना रही है, तो इसलिए जो अच्छी पार्टी जो काम करेगा उसको वोट मिलेंगे। संसद में जिस तरीके से सुरक्षा चूक का मामला है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं इसको? ये तो गलत है, हमला होना गलत सरकार की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। जो विपक्ष जो हंगामा कर रहा है वो कितना सही है, कितना मेरे हिसाब से गलती है, करना नहीं चाहिए, सबको मिलजुल के सरकार को काम करना चाहिए। विपक्ष जिस तरीके से संसद में हंगामा कर रहा था संसद सुरक्षा चूक को लेकर के, क्या सही है या गलत? ये थोड़ी सी गलती तो हुई है, नहीं हंगामा उससे ज़्यादा कर रहे हैं, इतनी बड़ी नहीं है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, कभी का सुधरेगा, काम सही होगा, आगे बीजेपी सरकार काम अच्छा ही करेगी। बिल्कुल गलत है, उनको साथ देना चाहिए। ये हमारे लिए सिक्योरिटी अलार्म है। अच्छी बात है कि सस्ते में ही निपट गया, आगे हमारी सिक्योरिटी और टाइट कर, मोदी जी और टाइट करेंगे, ये उनके लिए ही फ़ायदा है। जो संसद विपक्ष हंगामा कर रहा है, गलत कर रहा है, उनको साथ देना चाहिए। अच्छा, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले जो तमाम विपक्ष है वो एकजुट हो गया है और एक नया गठबंधन का नाम दिया गया, इंडिया गठबंधन, क्या कहते हैं इसको? ये अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन फिर भी मोदी सामने उनकी मजबूरी है ये करना, क्योंकि उनको कुछ और रास्ता नहीं दिख रहा है मोदी जी के सामने, तो फिर उनके पास चारा नहीं है। अलग होकर वो लड़ नहीं पा रहे, साथ होकर कोशिश कर रहे कि शायद जीत जाए। दुनिया उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंडिया गठबंधन जिसको नाम दिया गया है, क्या लगता है ये चल पाएगा? ये मुश्किल ही है, नहीं चल पाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं है। थोड़ा सा कुछ बता पाए, ऐसा क्या लगता है? क्योंकि तमाम जो पार्टी वो एक साथ हो गई है, अलग अलग शहर की पार्टी है और वो तो एक साथ मिलकर है ही, मगर कुछ होना कुछ है नहीं। वैसे भी मोदी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो अभी तमाम जो विपक्ष है वो एक साथ हो चुका है और एक साथ होकर के इंडिया गठबंधन जिसका नाम दिया गया है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन को लेकर के आपकी क्या राय है? इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं होगा जी, आपस में भिड़ जाएंगे, कामयाबी नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले भी गठबंधन की बात हुई थी और कहीं ना कहीं एक साथ जिस तरीके से लगातार फूट पड़ना या लगातार टकराव की स्थिति बनना, लगता है कि नहीं चल पाएंगे? नहीं चलेंगे, मोदी जी आएंगे। इस तरीके से हंगामा हुआ, विपक्ष हंगामा कर रहा है, कितना सही है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जो विपक्ष है वो एक साथ हो गया, जिसका नाम दिया गया इंडिया गठबंधन, लगता है चल पाएगा? नहीं चलेगा। किस हिसाब से कहा जा सकता है? कि उसमें गठबंधन में कई लोग हैं ना, उसमें कोई सामने नया चेहरा आ ही नहीं रहा। अच्छा, इसमें पीएम चेहरे को लेकर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दाव पेच चल रहा, तो लगता है यानी कहीं ना कहीं इसी में रह जाएंगे? नहीं, वो चलेंगे नहीं, बिल्कुल चलेंगे।